अपनी तरफ से उलमाए अहले सुन्नत की तरफ से मसलके आला हजरत की तरफ से इस बात की मुबारकबाद पेश करूं कि जहां पूरी दुनिया बाबू ऐसा उठा बैठी करो बोले मैं तकलीफ नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ बड़ी मुसीबत है। तो कोई रटी हुई तकरीर आज तक मेरे हमें याद नहीं है। बलियाबी को बुला लेना बड़ा आसान होता है, तकरीर कराना आसान नहीं होता। अगर 5 आदमी हो संजीदगी के साथ सुनने वाला तो कुछ कायदे की गुफ्तगू हो जाती है। अब एक ही मनबे है, बहरकैफ उन नौजवानों को मुबारकबाद दूं जिन्होंने अपने खून और पसीने की कमाई से चंद सिक्के जमा किए। हवेली की तामीर के लिए नहीं, ताजमहल की सैर के लिए नहीं, कुतुब मीनार की बुलंदियां नापने के लिए नहीं, कोई हिल का एरिया देखने के लिए नहीं, समंदर की लहरें गिनने के लिए नहीं, राजा और बादशाहों के इस्तकबाल के लिए नहीं, लीडर और वजीरों की ज़ियाफत के लिए नहीं, बल्कि खून को पसीना बनाया, पसीने की बूंदों का सिक्का बनाया और इस्तेमाल किया है तो मुस्तफा की जश्न पाक के। गोया अपने जिस्म के हर हिस्से को गवाह बना। बिरादरे गिरामी वकार, जो हमारे बुजुर्गों की निशानी है, जब मेरा इब्तिदाई दौर था तो मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा कारी अमानुल्लाह साहब बलियाबी कादरी हर बड़ी कॉन्फ्रेंसों की कामयाबी की जमानत माने और बिलाशुबहा जो आपके बलियाबी की परवरिश हुई है, गौसे आजम की कूचे का असीर था। कादरियत का एक निशान था, चिश्तियत की एक धमक थी, सोहरवर्दियत का एक मीनार था और मसलके आला हजरत की एक पहचान थी, जिसकी जबान से भी नजदीक थर्राती थी, कलम से लाशें तड़पा देती। उसी रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी ने जिसे पाला हो, अल्लाह का शुक्र है, मेरे गौसे आजम की अता है, मेरे मुफ्ती आजम की दहलीज की भीख है।
कि आज बलियाबी आपका पार्लियामेंट में भी मसल के आला हजरत के वकील की हैसियत से खड़ा होता है, इसकी परवाह किए बगैर कि कौन रूठेगा। इसलिए कि हमको तो हमारे बुजुर्गों ने यही पढ़ाया है कि कोई रूठ रहा है तो रूठा करे, तुम मुस्तफा को मनाए रखो। आज बलियाबी की तकरीब 2 हिस्सों में होगी। तकरीब का एक पार्ट होगा नौजवानों के नाम। ईंट बड़ी खूबसूरत हो, मिट्टी की नहीं चांदी की हो, दरवाजे सोने के लगे हो और बिल्डिंग का फाउंडेशन बहुत कमजोर हो, तो उस महल में सुकून की नींद नहीं आ सकती। खौफ से नींद उड़ी रहेगी। छत के हर हिस्से में मौत दिखेगी, लेकिन बुनियाद अगर मजबूत है तो छत न सही छप्पर ही क्यों ना। और खतरे में सोना तो मौला अली के गुलामों की आदत है। तो इसलिए आज बलियाबी की तकरीब का 2 चैप्टर होगा। अब मैं देखता हूं कि आप कहां तक इसको संभाल पाते हो। ए बेटा, अब दोबारा कतली लेके मत आना जब तक मेरी तकरीर हो। इसलिए कि एक चाय वाले ने पूरे देश का कबाड़ा कर दिया। लेकिन हजरत कारी साहब तो बिहार में गंगा भी है, जमुना भी है, कोयला पैदा होता है बंगाल और झारखंड में, लेकिन बिहार वालों ने केतली का पानी इतना ठंडा कर दिया तो वो पत्ती लेके घूम रहे, कलर ही नहीं आ रहा। ये खुशी इस बात की है कि मफहूम से पहले आप रिजल्ट दे देते हैं। लेकिन आज थोड़ी देर की गुफ्तगू आप समाप्त करें, बंदगी की भी जिंदगी की। थोड़ी गुफ्तगू बंदगी की होगी, थोड़ी गुफ्तगू जिंदगी की होगी। इसलिए कि नमाज उन्हें नहीं पढ़नी है जिनका आप जनाजा पढ़ चुके हो, हज उन पर नहीं फर्ज है जिनका आप उर्स कर रहे हैं,
ज़कात उन्हें नहीं देनी है जिनका आप 40वां कर चुके हो। गोया बंदगी के लिए जिंदगी जरूरी है, और बंदगी की कई किस्में हैं। जानी बंदगी है, माली बंदगी है, नजरी बंदगी है, फिक्री बंदगी है, नफ्सियाती बंदगी है, वाकयाती बंदगी है। अब थोड़ा सी इस निशान को यही रोक लो। इन सारी बंदगी के लिए जिंदगी का होना जरूरी है। लेकिन आइए बलियाबी अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से दराज करें। थोड़ा सा हल्का ही करो, कम करो प्लीज, रहे रहे मत बढ़ा दो। अरे एक जगह सेट कर दिए तो वही काफी होगा। आवाज 20 किलोमीटर ना जाए, जितनी जरूरत हो उतनी ही रहे। अब आप अपने जहन को करीब कीजिए। रोजाना तकरीरें होती हैं, रोजाना जलसे होते हैं, उर्सों में भी तकरीर है, जुमा में भी तकरीर है, मिलाद में भी तकरीर है, जलसों में भी तकरीर है। लेकिन आपने कभी इसका कैलकुलेशन किया कि जो हमने इन्वेस्ट किया था उसका रिटर्न कितना आया है? क्या जलसों के एतबार से मेरी मस्जिदों में आबादी बढ़ी है? क्या तकरीरों के एतबार से मेरे मोहल्ले में शराब पीने वालों की तादाद कम हुई है? कॉन्फ्रेंसों के मुकाबले में क्या दाढ़ी रखने वालों की तादादों में कुछ इजाफा हुआ? कुछ पार्ट और पॉइंट्स ये। लेकिन आइए इसी के साथ जिंदगी की भी कुछ गुफ्तगू होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपका दिल अगर आपका ईमान इस बात पे मुतमईन और मुत्तफिक है कि उम्मत की दरूदों को पैगंबर सुना करते हैं, उम्मत की दरूदों को पैगंबर सुना करते हैं, याद रखेंगे। एक है मुसलमान, एक है मोमिन। और ये जरूरी नहीं कि जो मुसलमान हो वो मोमिन भी हो जाए, लेकिन ये जरूरी है कि जो मोमिन होगा वो मुसलमान भी होगा। और कुरान ने क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ये ईमान वालो ईमान लाओ। तो ए अल्लाह एक बार तो ईमान ला चुका, तेरी वहदानियत पर ईमान ला चुका, तेरी अहदियत पर ईमान ला चुका, रब्बे कुल तू है ईमान ला चुका, तू बेमिसलो बेनजीर है ईमान ला चुका, राज़िको खालिक तू ही है ईमान ला चुका, जन्नत तेरी ईमान ला चुका, हश्र का मैदान होगा ईमान ला चुका, ये रब्बे कदीर एक एक सांस का हिसाब होगा ईमान ला चुका, रब्बे जुल जलाल जहन्नम है उस पर भी ईमान ला चुका। मौला अब किस बात का ईमान लाओ? कुरान ने क्या कहा? ये ईमान वालों ईमान लाओ, ये ईमान वालों ईमान लाओ। तो उसी कुरान ने इशारा कर दिया, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाए तो मुसलमान हो गए।
अब रसूल की मोहब्बत पे ईमान लाओ, ताकि अबू बकर की तरह मोमिन हो जाओ, उमर की तरह मोमिन हो जाओ, उस्मान की तरह मोमिन हो जाओ, मौला अली की तरह मोमिन हो जाओ, अब्दुल कादिर की तरह मोमिन हो जाओ, मुइनुद्दीन की तरह मोमिन हो जाओ, शाह बरकतुल्लाह की तरह मोमिन हो जाओ, इमाम अहमद रजा की तरह मोमिन हो जाओ, गौसे बंगाला की तरह मोमिन हो जाओ, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद की तरह मोमिन हो जाओ। ये मोमिनीन की जमात। अब यही रुक लीजिए। नबी सुनते भी हैं, नबी और ईमान वालों का ईमान यह है कि नबी दुरूद सुनते भी हैं और दुरूद पढ़ने वालों को रसूल देखते भी हैं, देखते भी। अब जरा जहन को करीब करेंगे कॉलेजेस और स्कूल में पढ़ने वाले। मान लो हजरत कारी अमानुल्लाह साहब किबला हूं रेलवे स्टेशन पे, और यहां से कोई हजरत को आवाज दे तो सुन सकेंगे? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, सुन सकेंगे? और अगर मोबाइल से कोई आवाज दे तो तवज्जो, झूम के बोलते कोई बोलना जोर से, जोर से, जोर से। कारी साहब के यहां आवाज न पहुंचे, क्यों? फासला बहुत है, लेकिन अगर बीच में मोबाइल और टावर आ जाए तो इसे लगे जैसे बाजू में खड़े हो। क्या बात। तो मेरे खुदा की शान ये कि वो कहीं नहीं हर जगह। जोर से, जोर से, रामका मेरा, लेकिन मेरी आवाज पहुंचेगी कैसे? मेरा रब सुनने वाला है, बावजूद उसके मुझे इत्मीनान कैसे? तो आवाज आ गई मदीने से, जवा से घबरा मत, आवाज तेरी होगी, पहुंचाना मुस्तफा का है। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, नारे तकबीर, मुसलमानाने लाडलो लेबर लाइन, मुसलमानाने लाडलो लेबर लाइन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जहन को थोड़ा सा करीब कर लो, थोड़ा सा। लेकिन इससे पहले कि मैं यही से गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं, नबी सुनते भी, नबी पहचानते भी। झूम के बोलते, जोर से, जोर से। बड़ा कीमती नुक्ता है, पहले स्टेज की नबी सुनते भी, नबी देखते भी है। अमा यार, मान लो कारी अब्दुल वकील को कोई देखा ही ना हो, तो इन्हें पहचानेगा कैसे? पहचानने के लिए देखना जरूरी, बगैर देखे कोई पहचान ना सके। हुलिया बताने से काम नहीं चलेगा, ओरिजिनल के लिए पहचानना जरूरी है, ऑथेंटिक रिजल्ट के लिए पहचानना जरूरी है, 100% कंफर्म होने के लिए पहचानना जरूरी है। नबी सुनते भी है, नबी देखते भी है, नबी सुनते भी है, नबी देखते भी है। हदीस मत पढ़ो तो लोग कहेंगे कि ये ज़ईफ है, चलो कुरान ही से पूछ लिया। कुरान के कहता है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ये महबूब, क्या आपने नहीं देखा
ए हबीब, क्या आपने नहीं देखा जो मोहल्ले में बोल चाल में जो बात होती है, जो रोजमर्रा यूज होता है, जब कोई ऐसी बात आती है तो लोग कहते हैं कारी साहब आपने उसको नहीं देखा, आपने उसको नहीं देखा, यानी कि तेवर बता रहा कि आपने तो उसको देखा ही है, क्या आपने नहीं देखा? ये सवालिया निशान बता रहा कारी साहब, आपने तो देखा ही है। कुरान के इतना महबूब, क्या आपने नहीं देखा? आपके रब ने असहाबे फील के साथ क्या किया? नबी आए नहीं, काबे पर हमला, रसूल आए नहीं, काबे की तोड़ाई का इंतजाम, तो बलियाबी को कहने दो, जब नबी आने से पहले सब देख रहा है, तो आने के बाद मुस्तफा किसको नहीं देख रहे? अब आइए इसी से लगे हाथ। कारी अब्दुल वकील साहब से आपने कलाम सुना, आशिक का सिर्फ एक शेर सुन लीजिए। शायरी और है, आशिकी और है। एक शायर बहुत दूर का सफर करता है तो आसमान की बुलंदियों तक, सूरज की चमक तक, चांद की रोशनी तक, गुलाब की पंखड़ियों तक, समुंदर की लहरों तक। लेकिन जब आशिक, जब रात ढलती है तब इश्क जवान होता है, और जब आशिक रात के पिछले पहर उठता है तो आंखें मसल मसल कर मदीने के खजूरों के बागात देखा करता। उसी आशिक की जमात से एक आशिक बरेली में पैदा हुआ। जब सौदागरान में घूमा तो लोगों ने कहा ये हामिद रजा है, और जब जवान हुए तो लोगों ने कहा यही तो उस्ताज़े ज़मन है। और क्या कहते हो उस्ताज़े ज़मन? ढूंढा ही करें, जहन करीब करें, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले? वो किसको मिले? क्या कॉन्फिडेंस है? वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। अब ये पूरी क्लिप आपके जहन में उतार दो थोड़ी देर के लिए, मिसाल के तौर पे। मौलाना आप यही करते हैं, क्या नाम हुआ? हजरत मौलाना गुलाम शम्स तबरेज़ साहब, मिसाल दे, 20 दिनों के लिए बाहर गए थे। दिमाग में रखना, ढूंढा ही करे, झूम के बोलिए। ये 20 दिन के बाद बाहर से जैसे ही लौटे हैं, चंगेल रेलवे स्टेशन पे उतरे, बड़े साहब आपका मोहतरम जनाब तैयब अली अंसारी साहब से मुलाकात हो।
दिमाग में रखना, ढूंढा ही करे। जैसे ही कारी शम्स तबरेज साहब पहुंचे, तैयब अली साहब से दुआ सलाम हुआ। मौलाना शम्स तबरेज से पूछा, खैरियत? जैसे ही मौलाना शम्स तबरेज ने पूछा तैयब साहब से, खैरियत तो है, इनको चढ़ा गुस्सा। दिमाग में रखना, ढूंढा ही करे। इन्होंने आस्तीन चढ़ाई और जोरदार लहजे में कहा, क्या खैरियत है? आपका बेटा तो आपकी इज्जत से खेल गया। ढूंढा ही करे। इतना सुनना था कि मौलाना शम्स तबरेज ने फेंका एक तरफ सामान, लिया हाथ में एक बड़ा मजबूत डंडा और ढूंढ चले बेटे को। मिल जाए तो हड्डियां तोड़ दूंगा, मिल जाए तो पसलियां तोड़ दूंगा, बरसों की कमाई मेरी मिट्टी में मिला दिया, सलामत नहीं छोड़ूंगा। हजरत कारी अमानुल्लाह साहब किबला ने देख लिया मौलाना शम्स तबरेज की आंखें चढ़ी चढ़ी, हाथ में डंडा। समझ लिया कि बेटे के जुर्म का पता बाप को चल गया है और बाप उसके हिसाब के लिए हाथों में डंडा लिए ढूंढ रहा है। ढूंढा ही करे। कारी अब्दुल वकील ने मौलाना के बेटे के कान में चुप्पे से कह दिया, तेरे अब्बू आज बहुत जलाल में है, कुछ भी हो सकता है। भाग सकते हो तो भाग लो, भाग सकते हो तो भाग लो। बाप का मुजरिम बेटा हावड़ा नहीं भागा, बर्दवान नहीं भागा, कोलकाता नहीं भागा, सीधे घर। और जैसे ही घर की तरफ आते हुए देखा तो हजरत कारी अमानुल्लाह साहब ने फरमाया, बेवकूफ, तुझे पता है कि तेरा ढूंढने वाला थक कर यहीं आएगा और तुम भी यहीं आ रहा। मुजरिम बेटे ने जवाब दिया, हजरत, अगर ढूंढने वाले की आखिरी जगह यही है तो मुजरिम के छुपने की महफूज जगह भी यही है। ढूंढा ही करे, ढूंढा ही। मुजरिम बेटा सीधे दौड़ा है और दरवाजे पर पहुंचकर आवाज दी, अम्मी बचा लो, बचा लो। मां की ममता लहक उठी। मेरे लाल किसने आंखें दिखाई है? अभी मैं जिंदा हूं, अभी मैं जिंदा हूं। मां तो मां, मां तो मां। मां ने बेटे का हाथ थामा। बेटा मां की गोद से लिपट कर कहता, अम्मी कोई और नहीं, अब्बू बहुत गुस्से में। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज में ये जुमले। मां की ममता पुकार पड़ी, तू क्यों परेशान है? मैं हूं ना। तू क्यों परेशान है? मैं हूं ना। अम्मी अब्बू बहुत गुस्से में, मैं हूं ना। डंडा लिए है, मैं हूं ना। मुझे बहुत मारेंगे, मैं हूं ना। मुझे घर से निकाल देंगे, मैं हूं ना, मैं हूं ना। मां ने मुजरिम बेटे को रूम में बंद नहीं किया, पड़ोस के घर छुपा कर नहीं रखा। मकान के बीचों बीच आंगन में चारपाई पर लेकर मां गोद में बैठ गई। आगे मौलाना शम्स तबरेज दरवाजे के करीब आए, आवाज दिए, अंदर जा दाखिल हुए। कहां छुपा है? बाहर करो। कहां रखी हो? बाहर करो। सलामत नहीं छोड़ूंगा, बाहर करो। बेटा मां की गोद से लिपट लिपट के कहता, अम्मी बिल्कुल करीब आ गए, बिल्कुल करीब आ गए। मां कहती, क्यों फिक्र करता? मैं हूं ना। क्यों फिक्र करता? मैं हूं ना।
पहले स्टेज की तवज्जो चाहो, बोल दो, बोल दो, जोर से बोलो। मैंने सुना है, मैंने सुना, देखा नहीं, सुना है कि कब्र बहुत अंधेरी होगी, बहुत अंधेरी। क्या बात है, क्या बात है। सुना है पुल से रात बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। कैसे पार होंगे गुनाहों का गट्ठर लिए, कैसे पार होंगे कब्र की अंधेरे, कैसे कटेंगे आजाब कैसे मेरा हटेगा। रहमत आलम फरमाते कब्र की तारीकियों से घबराता क्यों, मैं हूं ना। बोलो 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 बोलो। पुल से आप कैसे पार होंगे, घबराना, घबराना, मैं हूं ना। या रसूल अल्लाह, एक एक सांस का हिसाब होगा, एक एक सांस का हिसाब होगा, अमाल कम हो जाएंगे। रहमत आलम फरमाते घबराता क्यों, जहां तौला जाएगा वहां मैं हूं ना। अब जहन को करीब कर, जहन को करीब कर। राह चलते हुए बेटों को मां आंचल में जगह नहीं देती, राह चलते हुए बेटों को मां जगह आंचल में नहीं देती। पराए की औलादों को मां आंचल में छुपाती नहीं। जिसका जो होता है वही उसको छुपाता है। और नबी के कौनैन के आशिकों, जिसका जो होता है वही उसको ढूंढता है। अब जिसका कोई होइबे न करे उसे कौन ढूंढेगा। तुमने नबी ये कौनैन की मोहब्बत में, रसूल की रजा के लिए, रब की रजा के लिए गरीबों में कपड़े बांटकर तूने नबी को याद किया। मुस्तफा महशर में तुझको याद कर लेगा। तूने गलियां सजाकर नबी को याद किया है, महशर की अदालत में मुस्तफा तुझे ढूंढ लेंगे। तूने लाइटें लगाकर मुस्तफा की रजा ढूंढा है, कब्र में मुस्तफा तुझे ढूंढ लेगा। ढूंढा ही करे, ढूंढा ही करे। सदरे कयामत के सिपाही डंडा पटकते आ गए दरवाजे के अंदर। मौलाना आ गए। 2.5 मीटर का जारजट का दुपट्टा, वो भी सफेद। आधे दुपट्टे से मां ने अपना सर छुपा रखा है और आधे दुपट्टे को बेटे के सर पे डाल रखा। और उसी आधे आंचल को फैला फैला कर मां कहती, क्यों फिक्र कर रहा, मैं हूं ना। मौलाना चारपाई के करीब, चारपाई के पावा पर डंडा पीट कर कहते, कहां है, बाहर करो। किधर है, बाहर करो। सलामत नहीं छोड़ूंगा, बाहर करो। कई चक्कर जब चारपाई के काट लिए, तब कारी अमानुल्लाह साहब ने पकड़ लिया गट्टा। मौलाना, जिस मुजरिम को तूने पूरे चंगेल में खोजा वो तिजोरी में बंद नहीं है, सिर्फ सर ही तो छुपा है। हिम्मत है तो निकालता क्यों नहीं, बहादुर तो निकाल ले। मौलाना बोल पड़े, कारी साहब अगर इस आंचल में ना छुपा होता ना तो ना जाने कब का निकाल दिया होता। पंजाबी को कहने दे यार, जब बाप का मुजरिम बेटा मां के आंचल में छुप जाए तो बाप ना निकाल सके। रब का गुनहगार बंदा जब रसूल के चादर में छुप जाए तो रसूल निकाल पाए।
जरा कॉमन सेंस अप्लाई करो, कॉमन सेंस। ताकि रिजल्ट कंफर्म आ जाए। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ वरना मैं भूल जाऊंगा। मेरे साथ मुसीबत और प्रॉब्लम दोनों यही है। अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब का नूर बनाया। झूम के बोलो, जोर से। अब हमें ये बताओ, ये जो लाइट जल रही इसका चेहरा दिख रहा है? कोई तो बोलो। इसकी आंखें हैं, जुल्फे हैं, पेशानी है, फिर है क्या? तो जवाब दोगे कि नूर है। जवाब दोगे नूर है। तो रब ने जब अपने नूर से महबूब का नूर बनाया तो आंखें नहीं, चेहरा नहीं, जुल्फे नहीं, सिर्फ नूर, सिर्फ नूर। झूम के बोलो, सिर्फ नूर। नाम भी रखा है नूर, नाम अहमद है नूर, नाम अहमद, अहमद। लेकिन जब भेजा उसी नूर को, जब भेजा उसी नूर को, मकाम बदल गया, मकाम बदल गया, तो नूर की शक्ल बदल गई। झूम के, जोर से, जोर से, जोर से। शक्ल बदली है, नूर नहीं बदला। सूरत बदली है, नूर नहीं बदला। जो नूर भेजा है नूर वही है। फर्क ये है कि जब आए नहीं थे तो नूर थे, आंख नहीं थी। अब आ गए तो नूर भी है, आंखें भी है, नूर भी है, पेशानी भी है, नूर भी है, होठे पाक भी है। अब आप कहोगे कैसे नूर, कैसे नूर? तो ना होते नूर तो नहीं कहलाते हुजूर। अब ज़हन करीब कर, हर के बाप का साया हुआ, नूर का आज तक कोई साया ही न हुआ। झूम के बोल, जोर से बोल। अब इसको यही रोक लो, तब आगे की बात दर्ज करें। अल्लाह ने सब बना दिया। सुन रहे थे ना नेमतुल उलमा का कलाम, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना हो। झूम के बोल लो, पहले स्टेज की तवज्जो चाहो। रब ने सब बना दिया, शम्सो कमर बन गए, माहो नुजूम बन गए, बरगो समर बन गए, खुश्को तर बन गए, अर्शो कलम बन गए, लहो जमी बन गए, फरिश्ते सब बन गए, जन्नतो दोज़ख सब बन गए, सब बन गए, सब बन गए। और सब आ भी गए, सब आ भी गए। आदम भी आ गए, मूसा भी आ गए, यहिया भी आ गए, जकरिया भी आ गए, शीश भी आ गए, इदरीस भी आ गए, याकूब भी आ गए, सुलेमान भी आ गए, नूह भी आ गए, सब आ गए। लेकिन वो नहीं आए। झूम के बोल, जोर से, जोर से। वो नहीं आए, वो नहीं आए। और जो भी आए पहले वो यही कहते रहे, क्या बोले? घबराओ मत, वो आने वाले।
बोल 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 बोल, घबराओ मत, वाने वाले, रोवो मत, वाने वाले। एक गलती हुई बेटियों, मत चिल्लाओ, मत सिसकियां लो। जुल्म के पंजे तोड़ने वाले आने वाले। झूम के बोल दो, जोर से बोलो, वाने वाले, वाने वाले। आंखें खोलो और गौर से ये तकरीर सुनो भी, देखो भी। वाने वाले। मक्के में कोई मां मरी हुई औलाद लेकर आवाज दे रही है, कोई जो मेरे लाल की जिसमें जिंदगी की खैरात डाल दे। खानदान का दिया बुझ चुका है कोई जो जिंदगी की भीख दे दे। गुजरने वाले सैयदना ईसा रूहुल्लाह मखलूक की खुदा की आवाज सुनी, करीब आए, मरी हुई लाश को ठोकर मारी है, मरी हुई लाश में जिंदगी वापस आ गई। झूम के झूम के झूम के। और जैसे ही मरी हुई लाश में जिंदगी लौटी, ये अजूबा देखकर लोगों ने घेर लिया, घेर लिया। और घेर कर लोग पूछने लगे, कहीं आप वही रसूल तो नहीं है जिनके आने की खबर सबने दिया था? तो ईसा रूहुल्लाह बोल पड़े, नहीं नहीं, मैं वो पैगंबर नहीं हूं, मैं तो खबर देने आया हूं। वो जाने मसीहा आने वाले हैं। जहन करीब कर, जहन करीब कर। दिलो दिमाग में ये तस्वुर उठने लगा, वो कैसे है मुस्तफा? जब खबर देने वाला इतना पावरफुल है, तो खातमुल अंबिया कितने पावरफुल है। उसी मक्के की वादियों में लोग प्यास से बिलक रहे हैं, दूर दूर तक कहीं कोई पानी का निशान नहीं। खेतियां जल रही हैं, जानवर दम तोड़ रहे, इंसान सांसें गिन रहा, और इंसानियत आवाज देती है, कोई जो पानी की भीख दे दे। गुजरने वाला एक गुजरा है, हाथों में ड्रिल मशीन तो नहीं, डंडा है। पहाड़ की चट्टान पे मारा लाठी, लाठी गिरनी थी कि पत्थर का कलेजा फट गया, पानी का चश्मा उबल पड़ा, सारी मखलूक पानी पीने लगी। ये अजूबा देखकर लोगों ने घेर लिया। वो लाठी मारकर पानी निकालने वाला, कहीं तू वही रसूल तो नहीं जिसके आने की खबर सबने दिया था? तो मूसा कलीमुल्लाह बोल पड़े, नहीं नहीं, मैं वो नबी नहीं हूं, मैं तो खबर देने आया हूं। घबराओ मत, वाने वाले, वाने वाले। इसी बीच मिस्र के बाजार में किसी के हुस्न का डंका पिटने लगा, मचा हंगामा। कैसा खूबसूरत तो आसमान के नीचे जमीन के सीने पर कोई दिखा ही नहीं। मिस्र की औरतों ने घेर लिया, ओ जुलेखा, सुना है तेरे यूसुफ बड़े हसीन है। जुलेखा फरमाती, चुप कर, जो तूने सुना है कम सुना है। देखोगी मेरे यूसुफ के हुस्न को तो देखते रह जाओगी, देखते रह जाओगे। कहा कि कोई तो मौका दे दे जिसमें देख सके। कहा आजा, लेकिन खाली हाथ मत आना। हुस्न देखना है तो चाकू और लेमन लेकर के आ। तवज्जो चाहो।
मैं तो कहता हूं सऊदीया के ज़कात खोलो, हिम्मत है तो लगा फतवा डॉक्टर इकबाल पे। बरेली के इमाम अहमद रजा आशिक़े नबी हैं, सनद की जरूरत नहीं और पूरी सुन्नियत आशिक़े पैगंबर रहेगी। तेरे फतवों की कोई परवाह नहीं। तूने काबे की कमाई से नबी का जुलूस रोक कर देख लिया, खून पसीने बहा करके नबी के नाम पर जुलूस निकलते रहा। बोलो बोलो जोर से बोलो। हिम्मत है तो रोकते रहो, ये रुकने वाला नहीं है। इसलिए कि बरेली से जो इश्क का दिया जला है वो बरेली के मिट्टी का नहीं है। अमा दिया तो मदीने का है, तेल करबला का है, बत्ती इमाम अहमद रजा ने लगा दी। बुझा सकते हो तो बुझा दो। और अब तक तो भारत में सीना ठोक कर कहते रहे या नबी सलाम अलैह। अब तो मक्के और मदीने में भी पढ़ते हैं, हिम्मत है तो रोक लो। इसलिए कि बलियावी का ईमान यही है, सैलाब को रोकना आसान है, आशिक को रोकना आसान नहीं। ये आशिकों की जमात है। बोल दो, बोल दो। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? हुस्ने यूसुफ। अब आप ही सोचो, किसी के घर पर हुआ और बजाय मुंह दिखाई कुछ ले जाने के कोई चाकू लेके जाए और लेमू लेके। वैसे भी बंगाल में लेमू बड़ा खतरनाक होता है। हजरत फरमा रहे हैं कि रात दिन उसी पर कार्रवाई। तो सास सीधे कहे कि दरवाजे में ताला लगाओ, लेमू लेके आई। पता नहीं मेरे बहू के साथ क्या करें। लेकिन जुलेखा ने कहा खाली मत आओ, चाकू और लेमन लेकर आओ। देखने वाली निगाहें इकट्ठा हो गई। हुस्ने यूसुफ पर देखो, हुस्ने यूसुफ पर देखो। ऐलान होने लगा, हुस्नान होने को है, दिलों को संभाल लो, नजरों की तहारत कर लो। हुस्न आम होने को है, हुस्न आम होने को है। पर्दा खसका है, हुस्ने यूसुफ पे निगाहें टिकी है। जुलेखा बोल पड़ी, लेमन काटो, काटो। वाह मुफ्ती आजम, वाह मुफ्ती आजम, क्या खूब कहा है। वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले, वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले। हाँ, हंसी तुम हो कि फितने मिटा के चले। हाँ, हंसी तुम हो कि फितने मिटा कर चले। जैसे ही निगाहें टिकी, हुआ लेमन काटो, काटो। कॉलेजेस और स्कूल में पढ़ने वाले मेरे अजीज, दिमाग और दिल दो पार्ट है। दिमाग और दिल दो पार्ट है। बॉडी में चूटी काटा जाए तो एहसास दिमाग को होता है, ट्रांसफर दिल में होता है, तब दिल बेचैन होने लगता है। वो बगैर एहसासे अक्ल हुए दर्द का एहसास दिल नहीं कर सकता। ज़हन करीब करना। लेमन काटो, चाकू चल